प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी। महत्वपूर्ण बिंदु। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्हई नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में नवाब वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के वातावरण के माध्यम से पतनशील सामंती प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। कहानी के मुख्य पात्र हैं मिर्ज़ा साहब और मीर साहब। इनके अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्र हैं मिर्ज़ा साहब की बेगम, बादशाही सवार और नौकरानी हरिया आदि। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। मीर और मिर्ज़ा को शतरंज खेलने की लत है। घर वाले, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक शतरंज को बड़ा मनहूस खेल मानते हैं। मिर्ज़ा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी। जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह होकर विलास में डूब जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। मिर्ज़ा और मीर दोनों ही बाप दादाओं को मिली जागीरों पर जिंदा हैं। उन्हें आजीविका की कोई चिंता नहीं, बल्कि पैतृक संपत्ति ने इन्हें कामचोर, विलासी, कायर और डरपोक बना दिया है। मिर्ज़ा बेगम से डरते हैं और झूठ भी बोलते हैं। मिर्ज़ा साहब यह दिखाते हैं मानो वे स्वयं तो शतरंज नहीं खेलना चाहते, मीर अली ही उन्हें विवश करते हैं। मीर साहब से मिर्ज़ा साहब की पत्नी बेहद नफ़रत करती है, फिर भी ये मिर्ज़ा साहब के घर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन मिर्ज़ा की बेगम के गुस्से के डर से वे भाग जाते हैं। मीर साहब बहुत डरपोक और कायर इंसान हैं। एक बार जब बादशाही फ़ौज का अफसर इनका नाम पूछता हुआ आता है, तो इनके होश उड़ जाते हैं। दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े हुए। वे दोनों गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते हैं। जब वे शतरंज खेलने बैठ जाते तो उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमज़ोर थी। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। फ़ौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। 4 का गजर बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे। मिर्ज़ा मीर अली से कहते हैं, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मिर्ज़ा शतरंज में मीर अली से हार रहे हैं और उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दोनों फिर खेलने लगे। मिर्ज़ा 2-3 बाजियां लगातार हार चुके थे, अतः उनमें प्रतिकार की भावना आती जा रही थी। दोनों में तकरार बढ़ने लगी। ना यह दबता था, ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है। मिर्ज़ा किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है।
घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। यह कथन मीर की प्रतिकार भावना की ओर संकेत करता है। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिलाएं। बेगम साहिबा के इस कथन से उसके क्रोध का पता चलता है। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कायरता कहता है। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील वर्ग को आलस्य तथा विलास त्यागने तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया है। मिर्जा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते तो गुलामी से बचा जा सकता था। देश और स्वाधीनता के हित में हमें आराम और विलास को छोड़ देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना है। नवाबों की अकर्मण्यता के कारण लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस पाठ में कुछ देशज शब्द आए हैं, वे हैं उबटन, चौसर, लौंडी, निखट्टू, कमली, निगोडी, चिलम, हुक्का, चरकटे आदि। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। धन्यवाद।